हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जल्दी से चलिए देख लेते हैं आफ्टर फुल मून आप लोगों के और आपके पर्सन के लिए क्या मोनोलॉजी डेक से गाइडेंस आती है। और इस वीडियो में जैसे कि आपने देखा होगा कि हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं तो भी, नो कॉन्टैक्ट में हैं तो भी, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है इस वक्त, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स के लिए। ओके, और मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। देखिए, मैंने आपको बोला है ना, 8-8 पोर्टल आ रहा है। ड्रास्टिक चेंजेस लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। आपके पर्सन की तरफ जो है पहली गाइडेंस है, होल्ड योर विजन, वर्क थ्रू योर फियर्स, अ पर्सनल इशू रीच रेजोल्यूशंस। तो सबसे पहले आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित महसूस कर रहे हैं। कल के बाद करना बहुत ही लाजिम है, क्योंकि कल फुल मून था। बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी रही है सबके ही इमोशंस में, खास तौर पे उनके जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं, चक्रास हील नहीं करते हैं, स्पिरिचुअल नहीं है, अलाइन नहीं है, तो इसलिए उनको ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो पॉजिटिव रहने के लिए और स्थिर रहकर सोचने के लिए गाइडेंस आ रही है यहाँ पर। वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने डर पे अगर आपसे बात कर ली, पेरेंट्स कहीं छोड़ ना दें, ज़्यादा से ना निकाल दें। अगर आपसे बात करी तो कहीं जो है कुछ और ना छोड़ना पड़ जाए। आपसे बात करेंगे तो कहीं आप फट ना जाओ किसी पुरानी बात पे इनके ऊपर। काम नहीं कर पा रहे हैं अपने डर पे, डर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है इनके अंदर, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है इन्हें। और जो इनके पर्सनल इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है। इनकी लाइफ में जो भी पर्सनल चीज़ें इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं उनको रिलीज करने की ज़रूरत है। तो ये आपके पर्सन के लिए गाइडेंस यहाँ पर आ रही है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ये आपकी तरफ आया है। तो आप जो है पावरफुल चेंज, ड्रास्टिक चेंज, पॉजिटिव चेंज अपकमिंग डेज में अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए गाइडेंस है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून, लक इज योर साइड। बहुत ही बेहतरीन गाइडेंस यहाँ पर निकल कर आई है आप लोगों के लिए कि आप लोग इम्पॉसिबल पर बिलीव करिए। आप लोगों की लाइफ में इम्पॉसिबल चीज़ें भी जो है वो पॉसिबल होने वाली हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज कर सकते हैं आप। पावरफुल चेंज को आप एक्सपेक्ट करिए, उम्मीद करिए कि आपकी लाइफ में कोई तगड़ा अच्छा ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। कोई एंडिंग होने वाली है किसी नेगेटिव साइकिल की, कोई पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होने वाली है। किस्मत जो है वो, एंजल्स जो है वो आपके साथ है। बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट है, बहुत ही पॉजिटिव स्टार्ट है। रीडिंग का एनर्जीज मुझे आपकी तरफ बहुत ही स्ट्रांग लग रही है। लियो एनर्जी में आप आते हुए दिख रहे हैं मुझे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है ये। चलिए देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ इस वक्त क्या मैसेजेस लेकर आना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जो हैं वो मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। क्या है उनके अंदर बातें जो वो नहीं कह पा रहे हैं, जो दूर हैं, या फिर कांटेक्ट में है, या मैरिड भी हैं, सेपरेशन में है, डिवोर्स हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कलेक्टिव एनर्जी आप मुझे बताइए यहाँ पर, ताकि मैं अपने व्यूअर्स की हेल्प कर सकूँ कि क्या सोच रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं। माता तारा का जो है आशीर्वाद हमें यहाँ पर मिल चुका है। द हेरोफेंट है यहाँ पर, ब्रह्मा जी भी आ चुके हैं यहाँ पर। हैंगमैन, क्लैरिफाई करेंगे इन कार्ड्स को हम और मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन के, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। हैंगमैन के साथ यहाँ पर टावर का कार्ड भी आया है और मून का कार्ड भी आया है। चैरियट का कार्ड आया है आपका बॉटम ऑफ द डेक। एंजल्स गाइड करें, माँ तारा का कार्ड क्यों आया है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। प्लीज क्लैरिफाइंग द स्टार, क्लैरिफाइंग द स्टार, ओके। देखिए, यहाँ पर आपके जो पर्सन है उनके जो साइंस मुझे दिख रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। जेमिनाई की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इमोशंस जो हैं,
फीलिंग्स अपनी जो ये हाइड कर रहे थे आपसे, और आप हमेशा कहते होगे इनसे कि तुम मुझे कुछ बताते क्यों नहीं हो, मेरे लिए कभी कोई गिफ्ट क्यों नहीं लेकर के आते हो, या फिर कौन सी बात तुम्हारे अंदर चल रही है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे शेयर करो, एटलीस्ट मुझसे बताओ, और ये सब कुछ। और प्लस बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है वो कोर्ट मैरिज करना चाह रहे थे, या कुछ लोगों का डिवोर्स होने वाला था। ठीक है, यहाँ पर कास्ट इशू, रिलीजन, ड्रास्टिक चेंजेस है, यहाँ पर ऐसा कुछ है, कुछ ना कुछ है। आप लोग अदर कास्ट के हो, या फिर एज गैप है, या फिर फाइनेंशियल इश्यूज हैं, या उनकी मदर नहीं मान रही थी, या कोई काला जादू भी हो सकता है आपके पर्सन पे। तो बहुत समय से वो आपकी तरफ आकर्षित नहीं महसूस कर रहे थे, चीज़ें नहीं कर रहे थे, बट अब वो आपके साथ एक स्कोप, एक कुछ आपने किया है, कोई स्पेल किया है इस बीच में आप लोगों ने। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने कल फुल मून को भी हो सकता है कुछ लोगों ने स्पेल किए हैं यहाँ पर। आपके पर्सन जो है वो हार्मनी फील कर रहे हैं। अब जो इमोशंस वो होल्ड कर रहे थे, होल्ड बैक कर रहे थे, उनको वो आपको बताना चाहते हैं कि वो भी आपसे कितना प्यार करते हैं और आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। उनको एक इन्फ्लुएंस, एक कनेक्शन, एक मैग्नेटिक पावर फील हो रही है, एक ऐसा उनको आपसे वो कहना चाहते हैं बेसिकली कि वो आपके साथ, उनको एक ऐसा ऑरा फील होता है जहाँ पर आकर वो हील हो जाते हैं। आपका एक ऑरा ऐसा है, एक पॉजिटिव वाइब है। बहुत बार उन्होंने आपसे बोला होगा कि मैं अपनी लाइफ में ना जब जब परेशान होता हूँ या होती हूँ, बट तुम्हारे साथ अगर मैंने बात की है तो वो 2-4 मिनट के बाद मेरा एक वो जो नेगेटिविटी है वो रिलीज हो जाती है, मुझे लाइट फील होने लगता है। तो एक बच्चों जैसी एनर्जी आपके साथ ये फील कर पाते होंगे विदाउट एनी जजमेंट। तो यही आपको बताना चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन थी उस पे ये विन अब मतलब एक तरीके से जीत पा रहे हैं, जीत पा लेंगे, और ये आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं और आप ही के साथ रहना चाहते हैं, आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते हो। कहीं ना कहीं इनको इस बात का एहसास हो रहा है। कभी आपने इनसे बोला होगा कि हम लोग ना स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, ठीक है, या मैं टैरो देखती हूँ, मुझे पता चला है कि हम सोलमेट्स हैं, ठीक है, ट्विन फ्लेम है। तो तब ये नहीं मान पाए होंगे, बट अब इनको रियलाइजेशन होने लग गया है कि आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं। तो ये बात ये आपसे बताना चाहते हैं। हैंगमैन क्यों आया है? हैंगमैन क्यों आया है? हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर? एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों के जो पर्सन है वो आपको बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि वो ऑफर लेकर आपके पास आना नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन पहली चीज़, पुरानी कुछ बातें हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई हैं जो इनके दिमाग से, दिल से निकल नहीं पा रही हैं, और इनको अभी क्लैरिटी भी नहीं मिल रही है कि कैसे ये आपके लिए लड़ें किसी तीसरे इंसान से। बीच में ऐसा भी हो सकता है सुसाइडल थॉट्स इनके अंदर आए हों, तो ये आपको वो भी बताना चाहते हैं कि मैं इतना बुरी तरीके से परेशान हूँ कि परिस्थिति से निकल पाना मुझे नहीं समझ में आ रहा, बट मुझे लग रहा है जैसे मैं सुसाइड कर लूँ, खुद को ख़त्म कर लूँ, इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दूँ, ना तुम्हारे साथ रहूँ ना अगले के साथ रहूँ। सॉरी, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी इनकी हो सकती है कुछ लोगों की। तो इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है, और इसमें किसी तीसरे का छौंक बगार भी हो रहा है। कोई थर्ड पर्सन है जो इनको और ज़्यादा परेशान कर रहा है, और ज़्यादा इसी तरफ ढकेल रहा है। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि इनको आपकी ज़रूरत है। ये आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने नींद की पिल्स ली हो इस बीच में, एडिक्टिव कुछ चीज़ें कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये आपको बताना चाहते हैं ये बात कि ये आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, बस ये खुद में ही नहीं समझ पा रहे हैं, सिचुएशन में हैंग्ड है, ना इधर के हो रहे हैं ना उधर के हो रहे हैं, ना जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति इनकी बन रही है। तो ये बात ये आपको कहना चाहते हैं। हेरोफेंट क्यों आया है? अगर डिवोर्स लेने की बात है, जो लोग यहाँ पर थर्ड पार्टी या फिर मैरिड हैं, ये एनर्जी उनसे रेजोनेट करेगी उनके लिए। अब जो एनर्जी रेजोनेट करने वाली है कि उनके लिए जिनके ट्रेडिशन, कास्ट अलग हो सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि बैकग्राउंड इशू की वजह से, स्टेटस प्रॉब्लम की वजह से भी आप लोग की शादी ना हो पा रही हो। कुछ लोगों का यहाँ पर ज़मीन जायदाद का इशू चल रहा होगा, या आप में से कोई एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा होगा। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटीज़ कि आप लोगों के कास्ट और रिलीजन इशू इतने बड़े हैं कि सम टाइम आप लोगों को लगता होगा कि यार हम लोग बहुत डिफरेंट तरीके से पले बड़े हैं, परवरिश बहुत अलग है हमारी। तो ये उनसे रेजोनेट करेगा, ठीक है। देखते हैं कि क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको। यस, मैंने बोला ना, अलग बात है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, यही दिक्कत है, कंफ्यूज हैं आपको लेकर के। इनको आपके पास आना है, लेकिन इनको कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? समाज में लोग क्या कहेंगे, या ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते हैं जिससे सामाजिक स्तर पर इनकी छवि पे कोई बात आए। मिलने के लिए भी 100 बार सोचते होंगे, वहाँ ना देख ले कोई, ये ना देख ले, यहाँ ना कर ले, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए।
अनस्टेबल डिसीजन नहीं ले पाते होंगे। ये आपको बताना चाहते हैं कि इनके जो पूर्वज हैं, बड़े हैं घर के, या इनकी जो पोजीशन है, डिजिग्नेशन है शहर में, लोग इनको जिस नाम से, जिस परिवार के नाम से जानते हैं, ये उसकी इज्जत से खिलवाड़ नहीं कर सकते। ना ये आपकी करेंगे, ना ये उनकी करेंगे। तो ये डिसीजन लेना चाहते हैं आपके हक में। ये एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पर बैठना या जिस जगह को समझना या उस तरीके से रहना इनको खुशी नहीं देता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट ये मतलब बेसिकली इनको ये इशू आ रहा है कि ये अपनी फैमिली को कन्विंस नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप कोई अनदर ऑप्शन देख रहे हैं तो मत देखिए। यहाँ पर कुछ लोगों के चांसेस हैं, इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप कोई अनदर ऑप्शन देख रहे हो, तो ये आपके पास आना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि जब तक मेरे फाइनेंसेस ठीक ना हो जाए, प्लीज़ मेरा वेट करो, थोड़ा सा मुझे टाइम दो, क्योंकि स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी मैं कोई ऐसा काम ही नहीं कर सकती या कर सकता कि मैं एकदम से घर को छोड़ दूँ, परिवार को छोड़ दूँ। हो सकता है कि शादी जो इन्होंने की हो, परिवार इनका इन्हीं पे डिपेंडेंट हो, या ये अगर आपसे शादी करना चाह रहे हो या चाह रही हो, तो ये अगर फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे या हो जाएंगी तो अपनी बात को रख सकें स्ट्रांगली। अभी इनका कोई एडमिशन होने वाला हो, कोई कॉलेज में फीस की ज़रूरत होगी, तो ये उस चीज़ में परेशान है। कोई बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, किसी चीज़ में पैसा डूबा होगा, बन रहा होगा, तो कोई गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि वेट कर लो मेरा, मैं कहीं जाऊँगा नहीं तुम्हें छोड़कर, ठीक है, या जाऊँगी नहीं। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए यहाँ पर बहुत टाइम से आप लोग ना एक रिलेशनशिप में सेम साइकिल में जगल कर रहे होंगे। ऐसा हो रहा होगा कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों का, या ऑनलाइन प्यार है, और आप लोग मिलते बहुत कम होंगे, और सोलमेट कनेक्शन होगा, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहता होगा, इक्वल गिव एंड टेक आप लोग करते होगे, बड़ी मेहनत करते होगे इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए, लेकिन एंड हो गया होगा। एक साइकिल आप लोगों की कंप्लीट होकर एंड हो रही है और न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है। इसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा, अपनी गलतियों को, बहुत कुछ, जब सेपरेट हुए होंगे तो हज़ार बातें आपको अपनी समझ में आई होंगी, उनको उनकी समझ में आई होंगी। ये आपको कहना चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, चार्मिंग मानते हैं। आपके साथ इनको इमोशनली कंपैटिबिलिटी तो लगती है, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा ये आपके साथ अट्रैक्शन फील करते हैं। इन्हें लगता है कि आपसे ज़्यादा बेहतर इनके लिए कोई नहीं हो सकता है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि सब्र करो, भगवान जो है वो हमारे साथ है, हमारे जो हमने संघर्ष किया था उसका फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों के जो पर्सन है वो एडवोकेट हो, पुलिस में हो, एक्टिंग करियर में हो, यहाँ पर दिख रहा है मुझे, अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं। कुछ लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो इंजीनियरिंग या फिर कॉरपोरेट में है। तो ये उन लोगों के लिए एनर्जी आ रही है कि वो लोग कहना चाहते हैं कि जो सब्र का फल होता है, फ्रूटफुल रिजल्ट, वो मिलने वाला है। मुझे गट फीलिंग आ रही है कि अब हमारा बुरा दौर ख़त्म होने वाला है, एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो थोड़ा सा मेरा साथ दो, मुझे प्यार करो, मुझे समझने की कोशिश करो, मुझसे लड़ो मत, ठीक, ऐसी एनर्जी है। द मून का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर? ज़्यादातर लोगों के जो पर्सन है वो यही समझा रहे हैं, सब्र करो, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ। चलिए देख लेते हैं द मून का कार्ड क्यों आया है। हेरोफेंट यहाँ से भी है, यहाँ से भी है। इमोशनल होकर के अगर आपके पर्सन ने आपको बोल दिया था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इस रिलेशनशिप में, तो वो इसलिए बोला था, वो आपसे बताना चाहते हैं कि आपसे खैयस हो रही होगी, दिमाग खराब हो रहा होगा, 24 घंटे लड़ाई हो रही होगी, परेशानी हो रही होगी, इनका दिमाग हो गया होगा ठप, ठीक, ये बात नहीं कर पा रहे होंगे, समझा नहीं पा रहे होंगे, बात अपनी कह नहीं पा रहे होंगे। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि इनकी गवर्नमेंट जॉब, कुछ लोगों ने बिल्कुल कमिटेड यहाँ पर बोला होगा, कमिटमेंट दिया होगा कि जिस दिन मैं एडवोकेट बन गया, जिस दिन मैं मेरा जुडिशरी का एक एग्ज़ाम पास आउट हो गया, या मैं पुलिस में हो गया, या मैं डॉक्टर बन गया, कुछ लोग यहाँ पर वैद्य या डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं डॉक्टर बन गया, या काउंसलर, हीलर हो सकते हैं, कुछ लोग टैरोट रीडर भी हो सकते हैं, और कुछ लोग जो हैं यहाँ पर वो इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ऑनलाइन कुछ काम करते होंगे वो लोग, ठीक है, या कोई ऐसा काम करते होंगे जिसमें उनको बोलना बहुत ज़्यादा पड़ता हो, बोलने का काम होगा, जैसे काउंसलिंग, हीलिंग, प्रोफेसर, डॉक्टर, नहीं इंजीनियर नहीं, ऐसा कुछ काम, ठीक है। तो वो यही आपसे बोलना चाहते हैं कि थोड़ा सा बस ऑलमोस्ट ये चीज़ जैसे ही जिस दिन हुई, मैं सीधा तुमसे शादी करूँगा, अब ये बात नहीं करेंगे आपसे, अभी ये इसीलिए नो कांटेक्ट में होंगे, उनके लिए जिनका रिलेशनशिप नो कांटेक्ट में है, ये शादी करेंगे सीधा आकर के, आपको अपने घर की क्वीन बनाएंगे या किंग बनाएंगे, ठीक है।
किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बेहद ही खूबसूरत एनर्जी है यहाँ पर, ठीक। तो ये अपने घर लाएंगे आपको सीधा, बस यही है, यही कहना चाहते हैं वो आपसे। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, बहुत प्यारे मैसेजेस दे रहे हैं। अगर ये बातें कह लेना तो आप लोग, तो सच में आप लोगों को तसल्ली हो जाए, बट कह ही नहीं रहे ये लोग आप लोगों से। अगर ये कांटेक्ट में है तब भी ये कह नहीं रहे हैं, चुप हो गए। द मैजिशियन, मैजिशियन क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई कर दें एंजल्स, मैजिशियन क्यों आया है? कुछ लोगों की जो पर्सन है वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर रहा था या क्या नहीं कर रही थी। इवन मतलब अगर मैरिड हैं तो कहना चाहते हैं कि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी छोड़ करके भी तुमको मैं प्रायोरिटाइज कर रहा था या कर रही थी। मैं तुम्हें इस हद तक मानता था, इस हद तक मैंने तुमको टाइम दिया, इस हद तक मैंने तुम पे एफर्ट किया है, बट डाउट की वजह से वो रिलेशनशिप खराब हुआ है। आपने शक किया है उन पर और इसी वजह से आप लोग का रिलेशनशिप खराब हो गया है। आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है लेकिन ये आपके पास आ नहीं रहे हैं। इनका मतलब था कि मैंने मैनिपुलेट किया, साम दाम दंड भेद किया, सब कुछ किया, क्रिएट किया वो सब कुछ जो तुम्हें चाहिए था, लेकिन तुमने मुझ पर डाउट किया, ऐसे अपशब्द बोले, थर्ड पार्टी, ये वो फलाना ढमकाना, इतना गंदा कुछ बोला मुझे कि मैं उस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। ये इंसान आपको स्पाई करते होंगे बट ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, बताना चाहते हैं कि बहुत प्यार करते हैं आपसे, बट आपकी बोली गई बात इनको बहुत बुरी लगी है, बहुत ज़्यादा, बहुत हर्ट हो गए ये, बहुत ही ज़्यादा। टावर मूवमेंट क्यों आया है, टावर का कार्ड क्यों आया है मैसेजेस में, प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स प्लीज़। टावर का कार्ड क्यों आया है? ओके कुछ लोगों के जो पार्टनर है वो कहना चाहते हैं कि अभी उनकी फैमिली जो है ये कुछ यंगस्टर्स के लिए है, रिलेशनशिप वाले, ठीक है, उम्र में कम होंगे, 30 साल के अंदर के जो बच्चे हैं ये उनके लिए है और 18 साल के ऊपर के जो हैं, ठीक है। आप लोग अगर टावर मोमेंट आ गया था, ब्रेकअप हो गया था, सेपरेशन हो गया था, बातचीत बंद हो गई थी, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि अभी इनके पेरेंट्स आपके लिए रेडी नहीं है, अभी इस रिलेशनशिप को ये ओपन अप नहीं कर सकते हैं, अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, बट एज अ फ्रेंड आपके साथ रहना चाहते हैं, बट आपने शायद मना कर दिया या मना कर दोगे, इसलिए इस बात को ये ऑफर नहीं कर रहे हैं आपसे। तो ये आपके साथ एज अ फ्रेंड अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एज अ फ्रेंड एक्सप्लोर करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, अच्छी फोटोज क्लिक करना चाहते हैं, स्पेंड करना चाहते हैं टाइम, बट सिर्फ एज अ फ्रेंड। अभी रिलेशनशिप का टैग नहीं लगा सकते क्योंकि परमिशन नहीं है इनको। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है? यहाँ पर कुछ लोग जो हैं, कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं, आप लोगों का अभी एक एंड हुआ है, कुछ ना कुछ एंड हुआ है, बहुत ही वर्स्ट तरीके से, बहुत ही गंदे तरीके से, बातचीत बंद होना, ब्लॉक कर देना एक दूसरे को। आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्या करने के लिए? शादी करने के लिए। जॉब लग गई है इनकी, फाइनेंसेस इनके हाथ में आ गए हैं। बहुत सारे लोगों के पर्सन को, आप लोगों को कमिटमेंट मिलने वाला है। यस, अगर बिजनेस था स्टार्टअप हो गया है, सेटल हो गए हैं, अब ये शादी के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो बहुत जल्दी यहाँ पर 10 घंटे में, 10 दिन में मैक्सिमम यहाँ पर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर जाएगी, क्योंकि इनके इंटेंशंस हैं कि ये आपकी तरफ आए ऑफर लेकर के शादी का। उनकी जॉब लग गई है, आपका संघर्ष जो है वो खत्म हो गया है। अब ऐसी साइकिल एक स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ अपनी लाइफ की जो कभी खत्म ना हो सके। चैरियट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है, तो यानी कि एक्शन ओरिएंटेड होंगे। 8 तारीख को बहुत सारे लोगों की लाइफ में पॉसिबल है कि चेंज होना बहुत ज़्यादा संभावित है, ठीक है। सो ये थे आपके पर्सन के मैसेजेस। सारे मैसेजेस ऑब्वियसली आपके लिए नहीं थे, जो जिसके लिए थे वो आप रख लीजिएगा, आपको लगता है आपके लिए थे, और जो आपके पर्सन की तरफ से आपको लग रहा होगा ऑब्वियसली कि नहीं है, तो वो आप छोड़ दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग की तो बहुत सारे लोग देखते हैं, तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। रीडिंग अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 8 पोर्टल के लिए स्पेसिफिक आपके साइन की रीडिंग में डालने वाली हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक पहुंच जाए नोटिफिकेशन के द्वारा। और अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।